हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं सॉल्व। तो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 15 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. So here is question 15, which is 1 square plus 3 square plus 5 square plus up to so on plus 2n minus 1 square should be equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 upon 3. इस क्वेश्चन को भी हमें विद द हेल्प ऑफ PMI फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर इट Pn, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम उसको Pn कंसिडर कर रहे हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ओके, अगर ये Pn स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं Pn इज विच 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये हमारा Pn होगा। अब प्रूफ करते हैं इसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट विल बी P1। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर एंड फ्रॉम RHS वी पुट n इन द प्लेस ऑफ n वी पुट 1। तो स्टेटमेंट विल बी 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व इट, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट और यहाँ से 1 और यहाँ से भी क्या आ गया 1। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सो P1 इज ट्रू। ओके, तो यानी कि हमारा जो P1 स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सपोज दैट PK इज ट्रू। PK इज ट्रू और P यहाँ पर जो K है उसको मेंशन कर देते हैं कि फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N। जो K है आपका वो भी कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब वो भी क्या है कोई नेचुरल नंबर है। तो सपोज दैट PK इज ट्रू फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N। तो यहाँ पर PK स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या होगा PK स्टेटमेंट क्या होगा देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2K माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू 2K माइनस 1 इंटू 2K प्लस 1 अपॉन 3। ये मेरा PK वाला स्टेटमेंट होगा। और लास्ट स्टेप में हम क्या प्रूफ करते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमें प्रूव करना है कि PK प्लस 1 भी ट्रू होगा। और किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे ये PK की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट PK प्लस 1 स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं PK प्लस 1। ठीक है, हाउ वी गेट PK प्लस 1, इन द प्लेस ऑफ n वी पुट K प्लस 1। तो स्टेटमेंट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस। देखो जब n की जगह मैं K प्लस 1 पुट करूंगी तो कितना हो जाएगा देखो 2K प्लस 2 होगा। ठीक है, या तो मैं लिख ही लेती हूँ इसको। यहाँ से हो जाएगा 2K प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो क्या होगा K प्लस 1 इंटू 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू K प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा PK प्लस 1 स्टेटमेंट हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखो 2K प्लस 2 माइनस 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 2K प्लस 1 बिकॉज 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल्स टू K प्लस 1। तो ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। देखो 2K प्लस 2
+2 - 1 कितना होता है? +1। यहाँ से 2k एंड +2 + 1 +3 एंड होल अपॉन 3। तो दिस इज अवर pk +1 स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है, और अगर ट्रू प्रूफ करना है तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो वी स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड देन इट विल बी शो दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो LHS लिख लेते हैं अपनी क्या है? LHS इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2k + 1 स्क्वायर। ये मेरी LHS है, इससे मुझे प्रूफ करके लानी है RHS। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं हम, जो लास्ट टर्म होती है उससे एक पिछली वाली टर्म्स को लिखते हैं, मतलब उससे एक पहली टर्म को लिखते हैं। तो कैसे बनेगी वो पहली टर्म? देखो, स्क्वायर चल रहा है सबका, ठीक है, और देखो 1 का स्क्वायर है फिर 3 का स्क्वायर है, यानी कि 1 के बाद +2 हुआ फिर 3 का स्क्वायर हुआ, 3 के बाद +2 हुआ फिर 5 का स्क्वायर हुआ, यानी कि हर टर्म अपनी पिछली टर्म से 2 ज़्यादा है या 2 प्लस है, या ऐसे कह सकते हो कि नेक्स्ट टर्म अपनी लास्ट टर्म से 2 ज़्यादा है, या ऐसे कह सकते हो लास्ट टर्म अपनी नेक्स्ट टर्म से 2 कम लेस है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे पहली टर्म बनानी है, इससे पहले क्या टर्म आई होगी, तो उसके लिए मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म में कितने कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस, देखो इसमें से 2 माइनस कर रही हूँ मैं, 2k + 1 में से 2 माइनस। तो जब आप 2k + 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2k - 1। ठीक है, और लास्ट में तो आपकी ये टर्म है ही 2k + 1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपका टर्म बन गया वो pk बन गया है, और बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि pk नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है। तो बन रही है आपकी टर्म, तो आप इस pk की LHS बन गई, यहाँ पर उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो? RHS। तो वी विल पुट, सो इट विल बी कितना हो जाएगा? k × 2k - 1 इंटू 2k + 1 अपॉन 3 प्लस 2k + 1 स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं बिकॉज सिंस pk इज ट्रू, क्योंकि pk ट्रू था इसलिए हमने pk की LHS की जगह पे क्या लिख दिया? RHS। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा पर्पस है इस स्टेटमेंट को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें ये RHS लेके आनी है, ये वाली RHS। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो k × 2k - 1 इंटू 2k + 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2k + 1 स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब देखो आप दोनों में से या तो आप ऐसे कर लो कि k की पूरी की मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी पूरी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको ऐड करके लिख लो। थोड़ा सा इजी करने के लिए आप क्या करो, 2k + 1 दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? देखो ये आया आपका कॉमन लाने के बाद, 2k + 1 दोनों में से कॉमन लिया है, यहाँ पर बचा है आपका k × 2k - 1 प्लस 3 × 2k + 1। देख लो यही बचा है आपका। देखो 2k + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा k × 2k - 1 प्लस 3 × 2k + 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं और RHS प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो जो कर सकते हो वो करते रहो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k + 1, देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं, k की मल्टीप्लाई 2k में हो जाएगी तो 2k स्क्वायर माइनस k की मल्टीप्लाई 1 में k प्लस 3 × 2k 6k एंड प्लस 3 × 1 3 एंड होल अपॉन 3। ओके, तो यहाँ से मेरा 2k + 1 ये अपॉन 3 को आप चाहे यहाँ लिख लो, तो अंदर क्या रिमेनिंग हुआ? 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 बिकॉज 6k - k इज 5k। ओके, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टर कर लो, इसके मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, प्लस करने पर 5 आए, तो ऐसे तो 3 और 2 नंबर है, तो यहाँ पर हम 2k स्क्वायर एंड 5k को क्या लिख देंगे? 2k + 3k एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू
2k प्लस 1 अपॉन 3। देखो इन दोनों में से 2k कॉमन, तो यहाँ से आ गया 2k एंड यहाँ बचा आपका k प्लस 1, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 3, यहाँ से क्या बचा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 3। देखो k प्लस 1 अगेन कॉमन, तो k प्लस 1 एंड यहाँ से हमारा बचा है 2k प्लस 3। ठीक है, तो इसको जरा सही से लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। देखो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 एंड होल अपॉन 3। ठीक है, एंड यही हमारी क्या थी RHS, देख लो यही RHS थी आपकी k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 3, और यही आप प्रूफ करके ले आए हो। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि pk प्लस 1 की LHS pk प्लस 1 की RHS के इक्वल है, और अगर LHS RHS के इक्वल होती है किसी स्टेटमेंट की तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे thus we have shown that हमने क्या शो कर लिया, pk प्लस 1 is true whenever pk is true। ओके, ठीक है, हमने pk प्लस 1 को ट्रू प्रूफ किया किसकी हेल्प से, pk की हेल्प से। एंड लास्ट में वो लाइन लिखनी है कि हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to n, it means is true for all natural numbers। तो ये था आपका क्वेश्चन 15। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वेश्चन 16। इसको भी हमें PMI की हेल्प से ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर इट Pn, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ओके, तो Pn लिख लेते हैं। Pn विच इज Pn क्या होगा 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n/3n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट P1 बन जाएगा। P1 का मतलब पहली टर्म, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 4। RHS से क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे 1/3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4, और यहाँ से भी क्या हो गया 1/4। LHS इज इक्वल्स टू RHS क्या आ गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 ट्रू है। अब सपोज करते हैं कि PK भी ट्रू होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ सपोज दैट PK इज ट्रू। ओके, ठीक है, PK अगर ट्रू है तो PK स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या होगा, PK स्टेटमेंट व्हाट, इन द प्लेस ऑफ n वी पुट k, तो स्टेटमेंट विल बी 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 एंड सो ऑन प्लस 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k/3k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, PK प्लस 1 के लिए भी इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू, लाइन्स जरूर लिखा करो आप बीच में, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू।
ठीक है। अगर पी के प्लस वन को ट्रू प्रूफ करना है तो पी के प्लस वन की पहले LHS और RHS दोनों लिख लेते हैं और फिर LHS लेके RHS को प्रूफ करेंगे। देखो LHS क्या बन जाएगी, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 एंड सो ऑन प्लस 1/3 इंटू एन की जगह k प्लस 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 2 एंड 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1/3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमें इस स्टेटमेंट को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 एंड सो ऑन प्लस 1 सॉल्व करो 3k आएगा एंड प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3k एंड प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन यहाँ से 3k प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4। तो इस स्टेटमेंट की LHS लेके चलते हैं और उससे प्रूफ करेंगे RHS को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS क्या है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 एंड सो ऑन प्लस 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। ये मेरी LHS है, इससे मुझे RHS लेके आनी है। देखो कैसे लाएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होती है आपकी उससे एक पहली टर्म को लिखते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 1/1 तो सब में चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 4 7, कितने कितने का गैप आ रहा है, 3 3 का गैप। एंड यहाँ पर भी 4 7 10, यहाँ पर भी कितने कितने का गैप है, 3 3 का। यानी कि दोनों टर्म्स मतलब एक टर्म के दोनों एलिमेंट में 3 का गैप है, यानी कि जो भी इससे पिछली टर्म होगी वो इससे 3 कम होगी। ठीक है, दोनों टर्म में से 3 3 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 एंड सो ऑन प्लस देखो 1/3k प्लस 1 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ पर बन जाएगा 3k माइनस 2। 3k प्लस 4 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3k प्लस 1। और लास्ट टर्म आपकी ये है 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। ठीक है, अब ये बन गई है आपकी pk की LHS, देख लो बन गई है। ठीक है, 3k माइनस 2 3k प्लस 1, 3k माइनस 2 3k प्लस 1। ऐसा हमें मतलब आप ये मत सोचना कि लिखनी है, बननी चाहिए, समझ के लिखो कि कैसे आई है। ये ऐसे आई क्योंकि हर एक टर्म में कितने कितने का गैप था, 3 3 का गैप था। तो लास्ट टर्म से मुझे अगर एक पहली टर्म लिखनी है तो मुझे उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है, 7 है, 7 से अगर मुझे पिछली वाली टर्म लिखनी है इससे तो 3 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से 10 है, अगर 10 से पिछली वाली टर्म लिखनी है तब भी इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस। तो इसीलिए दोनों टर्म में से मैंने क्या क्या कितना कितना माइनस कर दिया, 3 3 माइनस करके इससे लास्ट टर्म थी उससे एक पहली टर्म लिख दी है और ये बन गया आपका pk। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगी pk की RHS। तो देखो क्या बनता है, तो देखो हमारा ये बन जाएगा pk की LHS की जगह हमने pk की RHS लिख दी k/3k प्लस 1 और प्लस 1/3k प्लस 1 3k प्लस 4। देखो यही किया हमने, यहाँ तक की तो हमारी LHS बन रही थी तो यहाँ तक हमने pk की LHS पुट करी और साथ में ये चल रहा है 1/3k प्लस 1 3k प्लस 4। तो बस इसको सॉल्व करके अब RHS लेके आते हैं। देखो दोनों में से 1/3k प्लस 1 1/3k प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं। तो 1/3k प्लस 1 इज कॉमन। तो देखो रिमेनिंग क्या रहा, देखो यहाँ से बचा आपका k एंड प्लस यहाँ से बचा है आपका 1/3k प्लस 4। तो यहाँ से बन गया 1/3k प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेके, तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1/3k प्लस 4। ठीक है, तो अंदर वाली इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 3i प्लस करने पर 4y, तो 3 और 1 ऐसे नंबर होते हैं तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4
और यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 3k² प्लस 3k प्लस k प्लस 1। मैंने क्या करा 4k को 3k प्लस k लिख दिया। तो यहाँ से कितना बन गया देखो, दोनों में से 3k कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा k प्लस 1 एंड इन दोनों में से 1 कॉमन तो k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। तो क्या आ गया देखो, अगेन कॉमन 3k प्लस 1 and here is k plus 1 and in denominator 3k plus 1 into 3k plus 4। ठीक है, तो कैंसल आउट हो गया k 3k plus 1 से 3k plus 1। तो आपका लास्ट में क्या आया k plus 1 अपॉन 3k plus 4। यही आपकी क्या थी pk plus 1 की RHS थी। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे RHS। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया pk प्लस 1 को ट्रू विद द हेल्प ऑफ pk। तो यहाँ पर लिख लेते हैं thus we have shown that pk plus 1 is true, pk plus 1 is true whenever pk is true, whenever pk is ट्रू। ठीक, और लास्ट में लिख देते हैं हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to n। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 17 है आपका ये, इसको भी आपको PMI की हेल्प से ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वी कंसिडर्ड इट Pn, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। सबसे पहले आप उसको Pn मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए Pn क्या होगा, Pn क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 एंड सो ऑन 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू n/3 इंटू 2n प्लस 3। ठीक है जी, तो Pn मान लिया है। अब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा P1 पहली टर्म, तो 1/3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1/ यहाँ से कितना होगा 5 3 = 15 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू देखो 2 + 3 कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 1/15। ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो P1 इज ट्रू। राइट, अब सपोज करते हैं PK के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे नाउ सपोज दैट PK इज ट्रू। नाउ सपोज दैट PK इज ट्रू, और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि K हमारा क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर PK ट्रू है तो PK स्टेटमेंट लिखते हैं। तो PK क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो n की जगह K पुट करूँगी तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू k/3 इंटू 2k प्लस 3। ये हमारा बन जाएगा PK स्टेटमेंट। लास्ट में हमको किसके लिए ट्रू करना है PK प्लस 1 के लिए। तो लास्ट में वो लाइन लिख देते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK plus 1 is also
ट्रू। ठीक है, और पी के प्लस वन स्टेटमेंट बनाते हैं। पी के प्लस वन इज, देखो एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 एंड सो ऑन प्लस 1 देखो एन की जगह मैं के प्लस वन रखूँगी तो कितना आएगा, यहाँ से 2k आएगा एंड +2 +3 +1 कितना हो जाएगा, +3। अगेन एन की जगह के प्लस वन तो 2k + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2k + 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा k + 1 अपॉन, देखो एन की जगह के प्लस वन तो 3/2k + 2 + 3 + 5। ये बना हमारा पी के प्लस वन स्टेटमेंट जिसे मुझे ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी LHS लेके चलते हैं और वहाँ से प्रूफ करेंगे RHS को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, ये LHS है तो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 एंड सो ऑन 1/2k + 3 इंटू 2k + 5। राइट, तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करते थे, लास्ट टर्म जो भी है उससे एक पहली टर्म लिखते हैं, कैसे आएगी देखो 3 5 7, कितने का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है। यहाँ पे भी 5 7 9, यहाँ पर भी कितने का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है। ठीक, यानी कि नेक्स्ट टर्म में 2 2 प्लस हो रहा है, या यूँ कहो लास्ट टर्म में 2 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2k + 3 है तो इससे पिछले वाली टर्म में क्या रहा होगा, -2, मतलब 2k + 3 में से -2 कर लेंगे। अगर यहाँ पर अगर 2k + 5 है तो इससे लास्ट टर्म में क्या रहा होगा, -2, इसमें से -2 कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 एंड सो ऑन 1/, देखो 2k + 3 में से 2 माइनस करोगे तो 2k + 1 बिकॉज 3 - 2 इज 1 एंड 2k + 5 में से 2 माइनस करोगे तो 2k + 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और लास्ट में ये टर्म चल रही है 1/2k + 3 इंटू 2k + 5। राइट, तो देखो इतनी टर्म आपकी ये बन गई है पीके की LHS, देखो बन गई है ये। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी, k/3 इंटू 2k + 3 और साथ में आपकी ये चल रहा है 1/2k + 3 इंटू 2k + 5। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर आप मेंशन कर देना इस चीज को, सिंस pk इज ट्रू, क्योंकि pk ट्रू था इसलिए मैंने pk की LHS की जगह पर क्या लिख दी, pk की RHS। ठीक है, अब दोनों में से आप देखोगे 2k + 3 कॉमन आ रहा है तो 1/2k + 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर लिखते हैं इसको। देखो 1/2k + 3 कॉमन लेने के बाद ये बना है मेरा k/3 + 2k 1/2k + 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2k + 3 सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 2k + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k की 2k से होगी तो कितना आ जाएगा, 2k² प्लस k की 5 से होगी तो 5k एंड प्लस 3 की 1 से होगी तो 3। तो यहाँ से आपका आ गया 1/3 इंटू 2k + 3 इंटू 2k + 5। यहाँ से देखो फैक्टर करो इसके, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर 5 तो 3 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2k² प्लस 5k को लिख देंगे 2k + 3k + 3। देखो अगेन 2k कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा k + 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा 3k + 1 एंड अपॉन में चल रहा है आपका 3 इंटू 2k + 3 इंटू 2k + 5 इज इक्वल्स टू अगेन k + 1 कॉमन, तो यहाँ से आपका बचा है 2k +
3 अपॉन यहाँ से आया आपका 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। अगेन ये कैंसिल आउट, तो आपका कितना बचा k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। यही आपकी क्या थी, RHS थी। देख लो pk प्लस 1 की RHS यही थी ना। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू RHS। हम LHS लेके चले और हमने क्या प्रूफ कर दी, RHS प्रूफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट लाइन, thus we have shown that pk plus 1 is true whenever pk is true। ओके, ठीक है, और लास्ट में लाइन लिख देते हैं अपनी फाइनल लाइन, हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the given statement Pn is true for all n belongs to या for all positive integer। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो अब आपके 18 से 25 तक के क्वेश्चन बचे हैं, तो करते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस ये हेल्पफुल लग रही हैं तो आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और आपको कुछ भी सजेशंस मुझे देने हो, आपको कुछ भी लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो स्टूडेंट्स तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।